नया सवेरा लेकर आया चंद्रवंशी समाज का यह चुनाव। ईमानदारी, एकता और प्रेम की हो मिसाल। हम न थकेंगे, हम न झुकेंगे, समाज को आगे लाएंगे, पुरखों की इस विरासत को नई रोशनी दिलाएंगे। जरासंध का जेठान अब छुट्टी का दिन बनेगा, हमारा हर कदम बदलाव की नींव बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद से। बिहार के औरंगाबाद के नगर भवन में अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का संवैधानिक चुनाव सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर समाज के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव पारदर्शी एवं सामाजिक रूप से संपन्न हुआ। बताएं कि राष्ट्रीय समिति, बिहार प्रदेश समिति, जिला समिति के गठन होने से सभी में काफी उत्साह है। और आपको बता दें कि यह चुनाव पारदर्शी एवं सामाजिक रूप से संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने उत्साहपूर्ण रूप से इसमें भाग लिया। आपको बता दें कि लगातार यह जो चुनाव है हमेशा होता है और यह जो चुनाव है सभी को संगठन की मजबूती के लिए ही होता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नए दायित्वों का निर्वहन करने हेतु चयनित प्रतिनिधियों ने समाज को एक सूत्र में बांधकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत रहेंगे। सभी चयनित पदाधिकारियों को माला पहनाकर और बुके देकर उन्हें जो है सम्मान किया गया। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है राष्ट्रीय समिति, बिहार प्रदेश समिति, जिला समिति का जो गठन है वो केंद्रीय चुनाव प्रभारी के द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद के द्वारा किया गया। और आपको बता दें कि इस अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा संवैधानिक चुनाव सम्मेलन कार्यक्रम में साथ ही चंद्रवंशी समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर आए ने घोषणा की कि महाराज जरासंध जी के जन्म दिवस जेठान को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने हेतु सरकार से मिलकर अथवा विधानसभा का घेराव कर मांग रखी जाएगी। उन्होंने समाज को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए तो चंद्रवंशी समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और हम सभी का सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है। इस सम्मेलन ने समाज को नई ऊर्जा और दिशा देने का भी कार्य किया है। इस कार्यक्रम में अशोक आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेखा सिंह राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, धर्मेंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह बिहार चुनाव मुख्य आयुक्त, धर्मेंद्र कुमार सिंह बिहार प्रदेश महामंत्री, गोविंद चंद्रवंशी प्रदेश अध्यक्ष, बिंदेश्वरी प्रसाद केंद्रीय चुनाव प्रभारी, शिव पूजन कार्यालय सहायक आदि इसमें। समाज के लिए क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1906 का स्थापित 1912 का रजिस्टर्ड संस्था है अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, जो आज 113 वर्षों से अपने कार्यकाल पूरा करते लोग आ रहे हैं। हम लोग आज नए जीत के इसमें आए हैं। हम लोग का पहला एक सूत्री कार्यक्रम है कि जिस दिन हमारे आराध्य महाराज जरासंध जी का जन्मदिन है, जो जिसको लोग जेठान बोलते हैं, सरकार से मिल के, नहीं मिले तो रोड पे उतर के, नहीं रोड से भी नहीं सुने तो विधानसभा का घेराव करके जेठान को छुट्टी का दिन घोषित कराएंगे। लोगों के लिए कैसा संदेश देना चाहेंगे जीत के ऊपर? आज हम आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को कह देना चाहते हैं जो महासभा के अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष और महामंत्री जो कहते फिरते हैं, कोई रहे आज कान खोल के सुन ले। आने वाला समय में अगर वो ये काम घृणित काम करते हैं तो इसका हर चंद्रवंशी उनका मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे वो कोई भी हो हमारे समाज का। चंद्रवंशी समाज आज लगातार जो है आगे बढ़ रहा है, लगातार इनके लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा अनुभव है समाज में? समाज आज एकजुट हो के और बेहतर लोग मिल के प्रयास करें कि समाज और ऊपर जाए। हर क्षेत्र में हमारे समाज के बच्चे बच्चियां का हर क्षेत्र में एक जगह हो। हम लोग यही इसी पर आगे काम करेंगे। और जो महासभा में जो सामूहिक विवाह होता था, जो वर्षों से बंद है, इस 3 वर्षीय कालखंड में उसे चालू किया जाएगा साले साल। आप चुनकर आए हैं, क्या कुछ आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा इस चुनाव में जो जीते हैं? ये बताएं तो आपको कि जेठान के दिन बिहार सरकार छुट्टी घोषित करे, दूसरा हर साल सामूहिक विवाह हो, और जो गरीब बच्चे हैं, जो तेज तरार बच्चे जिनका क्या कहते हैं पैसा के अभाव में जो पढ़ाई को पूरा नहीं करते हैं, उसको महासभा छात्रवृत्ति देगी।
सर जरासंध अखाड़ा और ये सब का जर्जर स्थिति है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया अभी तो आपका लड़ाई देखने का है। जो आपने लड़ाई लड़ा सरकार बाध्य होके जयप्रकाश उद्यान का आधा जमीन महाराज जरासंध के आदमकद मूर्ति लगाकर उस उद्यान को सौंदर्यीकरण कर रहा है। इसके बाद जरासंध अखाड़ा को भी सौंदर्यीकरण करेगा। जिस प्रकार आज आप इस चुनाव में चयनित हुए हैं, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ इस चंद्रवंशी समाज के लिए आगे रहेगा? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु जो भी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग इस क्षण का कैप्चर करने के लिए और यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आज चूँकि अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का यह राष्ट्रीय समिति और प्रदेश समिति जिला समिति का यहाँ पर चुनाव था और इसमें मुझे समाज के तमाम लोग आज मिल करके हमें राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए हैं। इसके लिए मैं पूरे समाज के बुद्धिजीवीगण सभी एक एक लोगों को, एक एक मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हमें उस योग्य समझे कि राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर सुशोभित की और हमें ये जिम्मेदारी दी है। जिस प्रकार चुनाव हुआ और सभी लोग चयनित होके आए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, यह संगठन शुरू से ही संवैधानिक तरीके से ही चुनाव करवाते आ रही है और इस बार भी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ यहाँ पर संवैधानिक चुनाव हुआ। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि समाज के तमाम लोग संतुष्ट हैं और हम लोग भी संतुष्ट हैं और हमें भी खुशी मिल रहा है कि आज एक मत के माध्यम से संवैधानिक तरीके पर आज इस पोस्ट पर पहुँचे। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, हमें चूँकि राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और मैं युवा होने के नाते भी मैं चाहूँगा कि किसी भी समाज का रीढ़ जो होते हैं युवा होते हैं और उनके एक सूत्र में बांधने की ज़रूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे युवा अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे विकास कर पाएगा, अन्यथा जो है कि समाज पीछे रह जाएगा। हमारे पूर्वजों ने इस महासभा के माध्यम से समाज को बहुत कुछ देने का कार्य किया, लेकिन अब जरूरी है कि युवा भाई आगे आए और अपने कंधे पर इस जिम्मेदारी को लें और लेकर के समाज को आगे दिशा दिखाने का कार्य करें। मैं रोहतास जिला से हूँ, जो आज हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का जो आज चुनाव हुआ पूरे भारतवर्ष में, जो संवैधानिक चुनाव के तहत सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बिहार प्रदेश तक चुन के हम लोग ने आए और हम लोग का मेन कर्तव्य ये बनता है कि अपने पूरे बिहार में जितने सारे युवाएं हैं और हमारे जितने सारे जिलाएं हैं, सारे जिलाओं में अपने युवाओं के साथ एक चंद्रवंशी समाज को जोड़ना और उनको आगे की ओर लेकर जाना। मेरा बिहार सरकार से एक ही मांग रहेगी कि चंद्रवंशी क्षत्रिय के साथ जो ब्रैकेट में एक कॉलम लिखा गया हुआ है कहाँ, वो बहुत जल्द और हर लड़ाई लड़के उसको हटाने का काम फर्स्ट मेरी ये जिम्मेवारी बनती है और वो हम करके रहेंगे। आज चुनाव हुआ, चुनाव में कितने पारदर्शी थे? पूर्ण रूप से पारदर्शी थी, वहाँ सारे लोग ही जुटे हुए थे। आपने देखा कि जो भी काउंटिंग से लेकर और अपनी वोटिंग की जो व्यवस्था थी पूर्ण रूप से सक्षम सारे लोग ही उसके नियंत्रण में थे और यहाँ के जो चुनाव कार्यकर्ता थे वो चारों तरफ पे अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहे थे। चंद्रवंशी समाज के लिए क्या कुछ कहेंगे? चंद्रवंशी समाज के लिए हम अपना ये बोलने पड़े कहना चाहेंगे, वो हमारे समाज के एक ऐसे योद्धा हैं जो कि हमारे पूर्वज भी जरासंध महाराज ने पूरे राज किया था पूरे भारतवर्ष में। उसी तरह चंद्रवंशी समाज के युवा हर एक व्यक्ति इस तरह की लड़ाई लड़े कि जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में भी रहे, वो अपना परचम लहराते रहे और चंद्रवंशी समाज का नाम रोशन करता रहे। गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने सारे समाज के बड़ों से आशीर्वाद चाहिए। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है कि सबने इतना भरोसा जताया मेरे ऊपर और ये मौका दिया है और मैं भी इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करूँगी और महिलाओं को आगे बढ़ाने में, अपनी चंद्रवंशी महिलाओं को बाहर निकालने का पूरा प्रयास करूँगी और जो हमारा 33% का आरक्षण मिल रहा है वो चंद्रवंशी महिलाएं ले, इस चीज़ के लिए पूरा प्रयास रहेगा। तो महामंत्री के रूप में आप इस पद पर चयनित हुए हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं महामंत्री के रूप में
चयनित हुआ हूँ, पहला तो मेरा जो दायित्व होगा कि अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का प्रत्येक जिला में जो विंग है उसको सुचारू रूप से चालू रखे। सुचारू रूप से जब चालू रहेगा हर जिला में जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री का विंग जब चालू रहेगा तो प्रत्येक प्रखंड तक मेरा अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के लोग पहुंचेंगे और प्रत्येक प्रखंड से प्रत्येक पंचायत प्रत्येक गांव के स्तर तक जो हमारे लोग पढ़ने में वंचित होंगे, जिनका शादी विवाह में दिक्कत होगी, हम लोग हर जिला में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके साथ मिल करके सब लोग को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए अशोक आज़ाद जी, इसका पूरा बिहार में मैं सारे बच्चों को जो हमारे बच्चे हैं उनको इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित करने का काम करेंगे और पूरा बिहार में जितना जिला है सभी जिला में जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री का चयन करेंगे जो प्रत्येक घर तक प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे। जिस प्रकार आप पूरे कमेटी में चयनित हुए हैं सभी लोग, क्या लगता है, क्या आशाएं हैं? आशाएं रह करके हम लोग को चयनित किया गया है, लोग को बहुत विश्वास है और मेरा जो टीम है मुझे आशा है कि साथ दे करके हम लोग हाथ में हाथ कदम में कदम मिला करके और हमारे जो अपने लोग हैं अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के लोग और जो हैं वो हम लोग को साथ देने के लिए कहें और हर घर तक पहुंचेंगे, उनका हर समस्या का समाधान और निराकरण करेंगे। आज अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम था, चुनाव संपन्न हुआ, आप चूंकि इसमें पर्यवेक्षक थे, कैसा लग रहा है? लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और बड़ा उत्साह के साथ लोगों ने इस संवैधानिक चुनाव में भाग लिया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सामाजिक संगठन का चुनाव था और सबों ने संपन्न कराया। इसके लिए अपनी ओर से और संगठन की ओर से हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कितना साथ मिला सभी का? भरपूर साथ मिला। संगठन को एक सूत्र में बांधने के लिए, संगठन को वैधानिक ढंग से चुनाव कराने के लिए लोगों को भरपूर सहयोग मिला। कुछ दिनों से एक प्रथा चल गई थी हमारे समाज में कि लोग अपने से माला पहन के और अपने से अपने को अध्यक्ष घोषित कर दे रहे थे, पदाधिकारी घोषित कर दे रहे थे। वैसे लोगों के लिए एक संदेश है कि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करना पड़ेगा। पावर पैसा के बल पर आप लोकतंत्र को अपने जेब में नहीं रख सकते। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं इस चुनाव का राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त था। प्रीति कुमारी। प्रीति जी, आप जिला महामंत्री बनी हैं महिला विंग का, क्या करेंगे? सर हम बस यही कहेंगे कि हमारे समाज में, क्योंकि हम यंगेस्ट हैं और लड़की हैं, तो मेरा पहला दायित्व यही होगा कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं उनको आगे निकालना, चाहे वो हर फील्ड में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज में हो या डॉक्टर इंजीनियर में हो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स लोग कहते हैं कि लड़कियों को बस कुछ करना नहीं है, बस BA तक पढ़नी है, बस। जिस प्रकार का आज संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ चंद्रवंशी समाज का, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा और ये आज का दिन गौरवशाली दिन रहा जिला के लिए कि लगभग प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के भी लोगों का यहाँ आगमन हुआ और एक संवैधानिक तरह से चुनाव किया गया और सभी मैं जो भी निर्वाचित हुए सभी को मैं शुभकामना देता हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज कैसे आगे बढ़े उसके लिए सुझाव दर्शक देते रहे। जिस प्रकार के लोग चुन के आए हैं उनसे कितना उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो रखा गया है और लगता भी है कि पहले से अच्छा ही रहेगा और विश्वास है कि लोग एक्टिव मोड में हैं, तभी आज जिला में इतने सारे लोग पहुँचे और चुनाव भी बहुत ढंग से किया गया। जिस प्रकार आज संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ चंद्रवंशी समाज का, क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद पहले भी था, उम्मीद आज भी वही रहेगा कि हमारा जो समाज है वो कैसे आगे बढ़े हर क्षेत्र में, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में कैसे हम लोग आगे बढ़े। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां तो राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग का ले रही है, लेकिन कभी कभी अभी भी बहुत सारे राज्यों में, बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी भी विलुप्त है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही उम्मीद करूँगा कि हमारे संगठन को बिहार से बाहर भी ले जाएं और बड़े स्तर पर इसको फैलाएं
ताकि समाज के नीचे तबके के लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्या लगता है चंद्रवंशी समाजों के लिए और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, चंद्रवंशी समाज के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। हाल में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार केंद्रीय गवर्नमेंट को, जिन्होंने राजगीर में बहुत ही अच्छा महाराज जरासंध जी का मूर्ति स्थापित किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनडीए गवर्नमेंट का, खासकर भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने लगातार चंद्रवंशी समाज के लोगों को आगे रखा। खास मुझे, मैं भी एक चंद्रवंशी को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। तो और बहुत कुछ भी उम्मीद है। कृपया ध्यान देंगे, जिस प्रकार यहाँ चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा जो है संगठन बन रहा है, इससे समाज कितना मजबूत होगा? समाज तो मजबूत पंद्रह दिनों के अंदर में जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी चुने गए हैं, जो महासभा का है, जो संविधान है, चुनाव के द्वारा ही लोग चुन के आते हैं। 15 दिन धर्मेंद्र जी स्वागताध्यक्ष। जिस प्रकार यहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में सभी लोग जो है चुनाव जीत कर आए, क्या लगता है समाज कहाँ रहेगा? समाप्ति की घोषणा करें। मैं मुख्य चुनाव पदाधिकारी हूँ और जिस उमंग से यहाँ जो मतदान की प्रक्रिया में सारे लोगों ने भाग लिया, लगता है कि आने वाले दिनों में महासभा का स्वरूप बदलेगा और हमारे जो नौजवान साथी हैं जो चुन करके आए हैं, महासभा को नया रूप देने का काम करेंगे।